प्रश्नावली 3.3 प्रश्नावली 3.3 ठीक है ना, जिसमें पहला क्वेश्चन आप देखो मैथमेटिक्स किसका, क्लास 10th ठीक है ना। किस चैनल पे आप पढ़ रहे हो, सेफ कैरियर अपना कैरियर हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखेगा, एक बार बोर्ड पे दिखेगा फिर आप यहाँ सॉल्व करेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन कह रहा है निम्न समीकरणों की युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। क्या करना हमको कि निम्न समीकरणों की युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हम कोई क्वेश्चन अब प्रतिस्थापन से नहीं करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हम पहले ही कर चुके हैं। 3.2 टोटल पूरा आपका प्रतिस्थापन विधि से ही था, तो यहां पर हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर आप विलोपन विधि नहीं लगाना चाहते तो आप प्रतिस्थापन लगा सकते हो, क्योंकि क्या दोनों चीज मेंशन हुआ है कि आपको निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा आपका दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको समीकरण 1 बनाओगे, इसको समीकरण 2 बनाओगे। अब विलोपन विधि जो आपकी है, थोड़ी इसके बारे में समझ लो। हम आपको पता है कि विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, किसी एक को विलुप्त करेंगे, विलुप्त करना, विलुप्त किसको करेंगे, किसी चर को, चर यानी कि x को या तो y को। अब गायब करने के लिए, विलुप्त करने के लिए, गायब करने के लिए हमको क्या चाहिए कि जो आप चर गायब कर रहे हो, जो चर, उसके गुणांक बराबर होने चाहिए, गुणांक बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो y को गायब करना चाहते हैं, तो y क्या कितना लगा यहाँ पर 1 और यहाँ कितना लगा 3, तो ये बराबर नहीं है ना। जब तक बराबर नहीं होगा तब तक ये गायब नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तक गायब नहीं होगा। तो देखते हैं, तो अब हमको बराबर करना पड़ेगा, यानी हम क्या करें, अगर y में, इस वाले में समीकरण 1 में हमको y के आगे 3 चाहिए, क्योंकि वहां y के आगे 3 लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ y के आगे 3 आ जाएगा और दोनों तो बराबर हो जाएंगे। और बराबर होने के बाद एक कंडीशन और क्या होता है, मान लो y को बराबर कर दिए, जिसको भी बराबर किए, अगर उसके आगे जो चिन्ह लगा हुआ है अगर वो एक जैसा है, मतलब समान है, तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरणों को घटा देते हैं। और अगर क्या है, अपोजिट यानी भिन्न भिन्न है, यानी कि अपोजिट है यानी भिन्न भिन्न है, एक में प्लस लगा एक में माइनस लगा है, तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं भैया, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो y के आगे प्लस में है, यहाँ y के आगे माइनस में है, तो दोनों अलग अलग है ना, अपोजिट है तो क्या करोगे, समीकरण को जोड़ना है, लेकिन अभी नहीं, पहले बराबर करेंगे। चलो बराबर करते हैं, लिखोगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा कराते हैं, देखो 3x, 3 का गुणा y में 3y बराबर 3 का गुणा 5 में तो 15। ये समीकरण क्या बन गया आपका, तीसरा। अब आप देखो ध्यान से, समीकरण 2 में और 3 में y वाला बराबर है, समीकरण 2 में भी y के आगे -3 लगा है और y के आगे 3 लगा है। अब चिन्ह दोनों के क्या है, अलग अलग है। अगर चिन्ह अलग अलग है तो क्या करोगे, जोड़ लोगे। इसको कहीं लिख लो आप पहले समझने के लिए, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है। समीकरणों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। देखते हैं, लिखोगे समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, 2 कितना आपका 2x माइनस 3y
बराबर 4, 3x प्लस 3y बराबर 15। जोड़ो तो y कट गया, 2x 3x कितना हो गया आपका 5 का x, ये कितना हो गया 19। 5 को नीचे भेजो, 19/5, तो x का मान कितना आ गया आपका 19/5। अब x बराबर कहाँ रख दो, किसी एक समीकरण में, तो जिसमें आपका मान के, तो x बराबर 19/5 समीकरण एक में रखने पर, एक में रखते हैं, एक यहाँ पर आपका देखो ध्यान से, x का मान कितना, एक जगह यहाँ देखना है, एक यहाँ देखना है। x का मान कितना 19/5 प्लस y बराबर 5, और इसके बड़े तुम कितना लिख सकते हो 1, इसको उधर कर लो, y बराबर 5/1, देखो ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में, 19/5, 5 का 5 में गुणा 25, 1 का 19 में गुणा 19, 5 1 का 5 में 5, ठीक है ना। तो y बराबर 19 में से 25 में से 19 गया, बचा 6 बटे का 5। अतः x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, बड़ा आसान मेथड है, प्रतिस्थापन से आसान है आपका क्या विलोपन विधि। स्क्रीनशॉट लेंगे, उसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा आपका है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 2y बराबर 2, ठीक है ना। ये आपको क्या दूसरा है, तो देखते हैं इसमें किसको बराबर कर सकते हैं, इसमें भी y वाले को बराबर कर लो, इसको समीकरण 1 दो, इसको समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, भाई हम y को बराबर करना, यहाँ 4 है, यहाँ 2 ही है, तो 2 से गुणा करो 4 हो जाएगा, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, 2 दूना 4 x, 2 दूना 4 y, 2 दूना 4, ये समीकरण आपका 3 बन गया। समीकरण 1 और 3 को देखो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3, प्लस क्यों करा, प्लस करने के पीछे रीजन क्या हमारा, कि देखो y का क्या क्या लगा, कौन साइन है प्लस, यहाँ कौन साइन है माइनस, तो अगर तो अभी मैं लिखवाया था, ठीक है। 3x प्लस 4y बराबर का 10, 4x माइनस 4y बराबर का 4, जोड़ोगे तो कट गया, y वाला बराबर है 3x, 4x कितना हो गया 7x, 14 हो गया, 7 को तो ले जाओ, 7 दूनी 14 हो गया आपका, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब x बराबर किस में रखेंगे, x बराबर 2, समीकरण 1 में 2 में 3 किसी में रखो, समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखना चाहते हो ना, तो 3 है, और फिर क्या लिखा x का मान आपके पास 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर 10, 6 को तो कर लो तो 4y, 10 माइनस 6, 4y बराबर 4, तो y बराबर, एक मिनट देखे नीचे आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है ना, नीचे आ रहा कि नहीं आ रहा है भाई, ठीक है ना। तो यहां देखेंगे y बराबर 4/4, काट दिया तो y बराबर कितना आ गया आपका 1, y बराबर कितना आ गया 1, यहाँ लिख देते हैं तो आपको अगर नहीं दिख रहा हो, तो y बराबर 1 है यहाँ पर, देखोगे अतः x बराबर 2 y बराबर 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताएंगे, नहीं दिक्कत हो तो क्या करोगे स्क्रीनशॉट लोगे, और समस्या तो क्या करेंगे कमेंट करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है, तीसरा तो उम्मीद करते हैं आप कर लोगे, लेकिन हम करा देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। पहले का तीसरा कह रहा है 3x
-5y -4 बराबर का 0। ये समीकरण 1 दिया है। समीकरण 2 आपका दिया है 9x बराबर 2y + 7। ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, 9x 2y को इधर ले आओ तो -2y, 7 को इधर ले आओ तो -7 बराबर कितना यहाँ बचेगा 0। इसको समीकरण क्या बना देंगे, दूसरा। समीकरण पहले में और दूसरे में हम किसको बराबर कर रहे, x को बराबर करना आसान है ना। समीकरण 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 त्रिका 9, तो 9 9 बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 में भी 9 आ जाएगा और इसमें भी 9 है। तो क्या करते हैं हम लोग, देखो हमको क्या करना है, किसी एक को बराबर करना है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 का 0 में तो 0। इसको समीकरण क्या बनाते हैं, 3। समीकरण 2 में और 3 में आप देखोगे एक साला बराबर है, लिखोगे। अगर बराबर और उसके आगे चिन्ह कौन सा लगा है, हम आपको बहुत बार बताया, अगर समान चिन्ह है, इसके आगे भी प्लस लगा है, इसके आगे भी प्लस लगा है, तो समान चिन्ह है। समान चिन्ह रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग, समीकरणों को घटाते हैं। तो देखो ध्यान से, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। समीकरण 3 क्या है, 9x -15y -12 बराबर का 0। और दूसरा क्या है, 9x -2y -7 बराबर 0। माइनस करेंगे ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कट गया आपका पूरा। ये -15 है प्लस 2 है, माइनस प्लस लगा तो हमेशा घटाते हैं, तो 15 में से 2 गया तो आपका 13 बचेगा। और वही, और साइन उसका जो बड़ा हो, 2 के आगे कौन सा साइन बचा था, प्लस। 15 के आगे कौन सा साइन बचा हुआ है, माइनस। तो कम साइन वाला कौन सा है, ज्यादा साइन वाला कौन सा है, 15 लगा क्या है, माइनस लगाएंगे माइनस। ऐसे ही माइनस को प्लस लगा तो हमेशा घटाते हैं ना। तो 12 में से 7 गया तो बचेगा 5, और चिन्ह उसका जो बड़ा हो, बड़ा हमको 12 दिख रहा है, इसलिए क्या लगेगा माइनस बराबर कितना 0। फिर देखो -13y बराबर का आपका -5 था, उधर गया तो +5 हो गया। 13 गुणे में जाएगा भाग में, 5 बटे -13, माइनस ऊपर लिख लो तो y बराबर -5 बटा 13। ये y का क्या आ गया, मान। ठीक है, ये क्या आ गया आपके, y का मान आ गया। ठीक है ना, लिखेंगे y बराबर -5 बटे 13 समीकरण 1 में या 2 में जिसमें रखना चाहो आप। ठीक है ना, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या कहता है आपको, यहां ध्यान से देखो, 3x -5y और y है ना, तो y का मान कितना आपके पास, -5 बटा 13 -4 बराबर 0। 3x माइनस का माइनस से गुणा 5 बच्चों 25 बटे 13 -4 बटा 1 बराबर 0। 3x प्लस इन दोनों का एल्सियम ले लेते हैं, 13 और 1 का एल्सियम 13, 13 करें 13, 25 करें 25, 1 का 13 में 13 चौक, अरे भाई 1 का 25 में 25, 13 का 4 में करो, क्या चौके कितना होता है जी, क्या चौके 52, तो बराबर कितना 0। यहाँ लिखते हैं 3x प्लस 25 में से 52 घटाओगे तो कितना आएगा, -27। कितना आएगा, -27 बटे का कितना 13 बराबर का कितना 0। ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा। 3x ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 27 बटा 13, 3 गुणे में जाएगा, 3 9 27, तो x बराबर 9 बटा 13। तो यहाँ पर x का मान गया और यहाँ क्या हो गया, y का मान। तो लिखना चाहो लिख भी सकते हो, अतः x बराबर 9 बटे 13 और y बराबर -5 बटे 13। कोई दिक्कत, ठीक है ना। आपको क्या था, प्रश्नावली 3.3 चल रहा है।
कोई समस्या नहीं होगी? स्क्रीनशॉट लेंगे, कुछ नहीं है। विलोपन विधि आपको बहुत आसान लग रही होगी। विलोपन विधि में कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, किसी चर के गुणांक को बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा, और बराबर करने के बाद हम देखते हैं कि उसका चिन्ह कौन सा लगा है। अगर प्लस है, अगर दोनों अपोजिट है, जो बराबर है, दोनों अगर समान एक जैसे हो गए, तब तो लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। एक जैसे का मतलब दोनों के आगे प्लस लग जाए, दोनों के आगे माइनस लग जाए, तब क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन अगर दोनों के आगे साइन अलग अलग है, यानी अपोजिट साइन है, एक के आगे प्लस है, एक के आगे माइनस है, एक के आगे माइनस, एक के आगे प्लस है, तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यही बार बार आप कर रहे हो। पहले देखो हमने ये क्या किया, एक्स को बराबर किया, यहाँ ध्यान दिया होगा जो, तो पहले मैंने क्या किया, एक्स को बराबर किया, इसमें बराबर नहीं था ना, देखो ध्यान से, तो हमने क्या किया, बराबर किया पहले, और बराबर करने के बाद देखो इसका कौन सा चिन्ह लगा था, प्लस, इसका प्लस लगा था, तो हमने क्या किया, समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह तो क्या करूंगा, घटाऊंगा। ठीक है, अब नोट करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। तो इसको बनाते हैं पहले, इसका यहाँ गुणा, 3 का x में 3x, 2 का y में, 2 का 2y में 2 दूना 4y, 2 तिया 6 बराबर -1। 3x प्लस 4y, 6 भाग में इधर आए, गुणे में 6 करने में 6। अच्छा देखो, हम लोग जो माइनस समीकरण पढ़ते हैं वो ऐसे सिंपल होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। मतलब कहीं बटे बटे तो नहीं लगा होता ना, तो उसको पहले क्या करते हैं, सिंपल सा बना लेते हैं, क्योंकि हम बटे बटे में है ना, तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे बराबर करें। ठीक है ना, तो समझ में नहीं आएगा कैसे बराबर करें, मार करके बराबर। तो करते हैं इसको, समीकरण क्या करो, एक मानो। दूसरा आपका दिया था x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 तथा x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। और अपॉन कितना लिख सकते हो, एक लिख ही सकते हो, लिखो यार, ना लिखो कोई मतलब बहुत नहीं है। ठीक है, चलते हैं इसके बटे एक, 3 का x में 3x, 1 का y में 1y, और नीचे का नीचे से, 1 का 3 में 3 बराबर 3। 3x माइनस वाई बराबर 3 त्रिक का 9। इसको समीकरण क्या बना दिया, दूसरा बना दिया। समीकरण क्या बना दिया भैया, दूसरा। अब इसमें एक अच्छी बात क्या दिख रही है आपको, कि y वाला बराबर पहले से, देखो x वाला बराबर पहले से, x के आगे यहाँ भी 3 है, x के आगे यहाँ भी 3 है, तो x वाले पहले से बराबर है। अब चिन्ह देख लो, इसके आगे प्लस लगा है, इसके आगे प्लस लगा है, तो समान चिन्ह है, समान चिन्ह तो क्या करते हैं, घटाते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 आपका है 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x प्लस 4y बराबर -6। करते हैं, घटाते सारे टाइम उसका चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, ये माइनस प्लस, ये कट गया, -y -4y तो माइनस का 5y, प्लस 9 है, प्लस 6 तो प्लस का 15। ठीक है ना, चलो भाई, 5 तिया 15, तो y बराबर कितना 3, और यहाँ लगा था माइनस, तो माइनस उधर चला जाएगा, तो -3। y बराबर कितना आ गया आपका, -3। अब y बराबर -3 किस में रख दो, समीकरण यहाँ लिख देते हैं, y बराबर -3 किसी समीकरण में जिसमें आप रखना चाहो। y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। यहाँ देखेंगे 3x प्लस 4 और y का मान कितना आपके पास -3 बराबर -6, ठीक है। 3x 4 3 12 -6, ये -12 है, उधर जाएगा तो +12, 3x बराबर -6 +12, 3x बराबर -6 है +12 है, प्लस माइनस लगा तो हमेशा घटाओगे तो 12 में 6 का बचेगा 6, यहाँ 3 गुणे में है, इधर आएगा भाग में, 3 दूना 6, x बराबर कितना आ गया आपका 2। तो आप कह सकते हो अतः x बराबर 2 y बराबर -3, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। नोट करेंगे, ओके। हम आपको कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, बिना प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, बॉडी को अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका जो प्रश्नावली होती है उसकी इंग्लिश क्या है, एक्सरसाइज। मतलब अगर हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस मजबूत होंगे, हमारे कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे क्या हो गया, हमारी बॉडी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज से हमारी बॉडी मेंटेन हो जाती है। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन अपने मेंटेन करने तो हमको क्वेश्चन का क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज। इसलिए उसमें क्या लिखा होता है, हमेशा देखते होंगे आप लोग, एक्सरसाइज। प्रश्नावली को क्या कहते हैं, एक्सरसाइज। मतलब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब वही है पूरा। तो जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना बढ़िया आपका मैथ रहेगा। मैथ का मतलब ही है मथना। जितना आप मथोगे, जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतने आपको आएंगे, ठीक है ना। मेन फंडा यही है, मेन फार्मूला यही है मैथ का, ठीक है। नोट करो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है आपका, ठीक है। आपको बोर्ड पे देखिएगा, क्या निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हमको द्विघात समीकरण बनाने हैं और उसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। इससे पहला क्वेश्चन क्या है आपके, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। कोई भिन्न है जिसकी क्या करें हम, अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो क्या हो जाएगा, भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें, दूसरा कंडीशन आपका दे रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न, तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगा। ऐसे में हम आपको एक बार करवाए थे प्रतिस्थापन विधि में, तो हम मानेंगे कि माना वह भिन्न बराबर x/y, कितना है, x/y है प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से क्या है कि यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें, अंश यानी ऊपर वाले में क्या करें, 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, और नीचे वाले हर में क्या करो आप 1 घटा दो तो भिन्न 1 हो जाती है, यानी 1/1 लिख सकते हो। सॉल्व करो इसको, यहाँ x+1, इस पूरे का यहाँ मल्टीप्लाई y-1 का 1 में y-1, x+1 ही रहेगा बराबर y-1। चलो x+y इधर आएगा तो -y, x - y बराबर -2। ये सभी कट आपका पहला हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरा कंडीशन हमारा है, यदि दूसरे शर्त से दूसरे शर्त से क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दे, यदि इसके नीचे वाले में क्या करें 1 जोड़ दे
तो 1/2 हो जाती है, भिन्न कितनी हो जाएगी 1/2 के बराबर। 2 का गुणा यहाँ 2x, y प्लस 1 का गुणा 1 में 2x बराबर y प्लस 1, 2x प्लस वाई इधर आए माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, समीकरण आपका दूसरा हो गया। ये समीकरण आपका 1 था। ठीक है ना, इसको थोड़ा लिख लो, एक खत्म हो गया था उसमें। ओके, तो समीकरण 1 में और 2 में अगर आप ध्यान दोगे तो हमको क्या करना है, विलोपन विधि लगानी। विलोपन मतलब विलुप्त करना, गायब करने वाला काम करना है। तो y वाला देखो गुणांक बराबर है, y के आगे 1 लगा है, y के आगे 1 लगा है, तो y वाला गुणांक बराबर हो गया। अब हम आपको बता देंगे सेम साइन तो घटाएंगे, तो सेम साइन देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 आपका है 2x माइनस वाई बराबर 1। 1 क्या है आपका x माइनस वाई बराबर -2। ये माइनस से प्लस, ये प्लस, ये कट गया। 2x में से 1 चला गया तो x बचा, प्लस 1 प्लस 2 तो कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है ना, आ जाओ तुम लोग। अब क्या करेंगे, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, x की वैल्यू 3 है, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। अब इसको इधर कर लेते हैं, बस 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 बस। मिटाएंगे, चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तब तो क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, सबसे पहले हम लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है ना, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी क्या पे निकाल लो, नूरी की आयु अभी कितनी थी x, और 5 वर्ष पहले पूछा तो -5 कर देंगे। ऐसे ही सोनू की आयु y -5। ठीक है, कंडीशन क्या कह रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु का 3 गुना। ठीक है, x -5, 3 से गुणा y में 3y, 3 × 15, y को उधर ले जाते हैं और 5 को उधर ले जाते हैं, x -3y -15 और -5 हो जाएगा तो +5, x -3y -10। समीकरण आपका 1 बन गया। दूसरे शर्त से देखो, ये माइनस है, यहाँ प्लस है। ठीक है, तो प्लस माइनस का हमेशा माइनस करते हैं, -15 + 5 तो घटा दो कितना आएगा 10, और साइन उसका जो बड़ा वो बड़ा क्या 15 तो लगा माइनस। ठीक है, दूसरे शर्त से, दूसरा शर्त क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगी? नूरी की आयु बराबर, अभी कितना है x, 10 वर्ष पश्चात क्या, तो x प्लस 10 हो जाएगा वर्ष। ऐसे ही सोनू की आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है आपका? कंडीशन नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की दोगुनी कर दो। ठीक है ना, ऐसे। चलो यहां देख लेते हैं। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू, दो का गुणा करते हैं y में और 10 में, 2y, 2 का 10 में तो 20 हो गया। इसको इधर ले आओ और उसको इधर ले जाओ, x माइनस 2y, 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर का 10। समीकरण आपका दूसरा हो गया। अब दो समीकरण हमारे बन गए, विलोपन विधि लगाते हैं। यहाँ पर देखो x के आगे प्लस है, यहाँ पर x के आगे क्या है? प्लस है। दोनों सेम साइन है तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो समीकरण क्या करो, दो में से समीकरण एक को घटा दो। ठीक है ना, समीकरण दो में से समीकरण एक घटा दो। ठीक है, तो घटाते हैं। समीकरण दो आपका है x माइनस 2y माइनस 10 और x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। घटाते समय सबका चिन्ह बदलेगा, माइनस से प्लस x कट गया, प्लस 3 है माइनस 2 है, तो कितना आ गया 1, और 10 10 कितना हो गया 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? y बराबर 20। अब y बराबर 20 समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक आपका है x माइनस 3y, 3 और y की वैल्यू 20 बराबर माइनस का 10। तो x माइनस 60 बराबर माइनस 10, x बराबर कितना? माइनस 10 और माइनस 60 तो हो गया प्लस 60, x बराबर कितना आ गया आपका? 50। ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ देखो, यहाँ से नहीं। ठीक है ना, इसमें देखो क्या हमसे पूछ रहा था, नूरी की वर्तमान आयु। तो x का मान कितना? 50 है। नूरी 50 वर्ष की है और सोनू की आयु कितनी होगी? y, यानी y की वैल्यू कितनी? 20। कितना हो गया? 20 वर्ष का। ठीक है ना, नोट करेंगे।